हेलो दोस्तों, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अब्दुल अंसारी है और आज की जो वीडियो मैं आप लोगों के लिए अपलोड कर रहा हूँ, मेरे भाइयों के लिए, ये लोगों की फरमाइश थी कि इस वीडियो को आप अपलोड करें। तो चलिए, मेरे भाइयों की आज फरमाइश पूरी हो रही है। और इस वीडियो को जो भी लोग देख रहे हैं, मेरी माता, मेरी बहन, मेरे भाई बंधु, मेरे मित्र, जो भी मेरे दोस्त इस वीडियो को देख रहे हैं, इस नॉलेज को सुन रहे हैं, उनकी जीव आत्मा को, रूह सोल को मेरा नमन है। भगवान आपको सदा ही खुश रखे, यही आपके लिए दुआ मिन्नत प्रार्थना करते हैं। सबसे पहले तो ये साधना ऐसी है कि बिना गुरु के सफल कभी होगी नहीं। तो अगर इस साधना को करनी हो तो सबसे पहले किसी अच्छे टीचर को आप पकड़ें, तभी साधना को करें। नहीं तो अपने नॉलेज के लिए इस साधना को देखें और खाएं, पिएं, आराम से सो जाएं। वैसे भी इस दुनिया संसार में इंसान कर क्या रहा है? सिर्फ खा रहा है, पी रहा है, बच्चा पैदा करके इस दुनिया संसार को छोड़कर आखिरी में चला जाता है। कुछ भी शक्ति प्राप्त नहीं कर पाता है, कुछ भी उसके साथ में जाती नहीं है। तो बस इस साधना को अगर करनी हो तो आप कर सकते हैं। और जो लोग डरते हैं साधना के नाम से भी, आत्माओं के नाम से भी डर लगता है, वो लोग सिर्फ इस साधना को देखें, सुने और हो गया, कल्पना मात्र समझें आप। और जो लोग जिंदगी में, दुनिया में कुछ करना चाहते हैं, कुछ हौसला रखते हैं और अपनी दुखों और तकलीफों को आप झेल झेल के थक गए हैं, आप तंग हो गए हैं, अगर आप ऐसा सोचते हैं कि मैं मर जाऊं, आपकी आशा चारों तरफ से खत्म हो गई है, तब इस साधना को अवश्य आप करके देखें। यह साधना आपके लिए है, आपकी काया को पलट के रख देगी। ये साधना ऐसी खूबसूरत साधना मैं आज बतला रहा हूं उन भाइयों के लिए जिनका मन एकदम शुद्ध और पवित्र होता है और लोगों की भलाई के लिए सोचते हैं। ये उनके लिए ये साधना है। और जो लोग इस साधना को गलत नियत रख के करेंगे तो हो सकता है आपके ऊपर ऐसी एक ऊपरी बाधा आपके सर पे तांडव करेगी कि आप उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते, उसको झेल नहीं सकते। आपका जो दिमाग है, जो मेमोरी है, वो लॉस भी हो सकता है, क्योंकि इस साधना को स्वयं मैंने परखा है, जाना है। एक बार मेरे साथ में भी तांडव हुआ था, इसलिए मैं ऐसा कह रहा हूं। तो अगर अच्छी सोच, अच्छी भावना ना हो तो इस साधना को बिल्कुल भी कीजिएगा नहीं, और बिना गुरु के तो भूल कर भी मत कीजिएगा। ऐसी चीजों को आप के अंदर वो फीलिंग नहीं, वो भावना नहीं, किसी भी आत्मा को देखकर, किसी भी रूह सोल को देखकर आपको दया नहीं आती है, रहम नहीं आती है, तो ये साधना कभी भी कंप्लीट होने वाली नहीं है। ये ऐसी साधना है, और इस साधना को जो भी इंसान करेगा, अगर ये साधना उसकी सफल हो जाती है तो जिंदगी में कोई भी कार्य उसका रुकेगा नहीं, एकदम उसका कोई भी कार्य मिनटों में पूरा हो जाएगा। ऐसी साधना मैं आज बतला रहा हूं आपको।
तो अगर इस साधना को करनी हो, छोटी छोटी बात जानकारी लेनी हो, तो आप जुड़ भी सकते हैं, जान भी सकते हैं अगर इस साधना को करनी हो तो चलिए आपको आज बतला रहे हैं नागनंदिनी साधना। अगर इस साधना को अगर ठीक से करते हैं आप विधि पूर्वक, अपने मन को शुद्ध रख के, तो एक अलग ही जगत में आपको ये साधना ले जाएगा। एक अलग लोक में आप जाएंगे जहां जाना हर किसी की बस की बात भी नहीं है। और उस लोक से आपके सामने एक खूबसूरत बला हाजिर होगी जो आप सोच भी नहीं सकते, और वो आपकी सारी ख्वाहिशों को पूरी कर सकती है। चलिए इस साधना को कैसे पूरी करनी है, कैसे करनी है, सारी की सारी मैं विधि विधान एकदम अच्छे तरीके से आपको बतलाता हूं। पर इतना कहूंगा, बिना गुरु ज्ञान नहीं। साधना को करनी हो तो आजमाने के लिए आप अपने अनुसार ही इस साधना को शुरू ना करें। आपको करनी ये है कि कोई भी, जिसे देहाती भाषा में धमीना सांप कहते हैं, धमीना सर्फ कहते हैं ना, अगर कोई मारकर फेंक देता है या कहीं आपको मरा हुआ दिख जाए तो उसका शरीर आपको सफेद कपड़े में लपेटकर, नहीं तो लाल कपड़े में लपेटकर, नहीं तो पीले कपड़े में लपेटकर आपको चमेली का इत्र और सिंदूर और चंदन उसके शरीर पे इस तरीके से लगाएं कि उसका शरीर एकदम महक उठे उस खुशबू से, उस सिंदूर से और उस चंदन से एकदम झूम उठे। और उस सर्फ को आपको किसी एकांत स्थान पे ले जाकर किसी वीराने जगह में पूरब और पश्चिम की दिशा की तरफ मुख करके उसका शरीर दफना दें। उसका जो मुख रहेगा वो पूरब की दिशा की तरफ होना चाहिए, नहीं तो पश्चिम की दिशा की तरफ होना चाहिए। ये ध्यान रखें। और इतना ध्यान रखें कि आपको उस इत्र में, उस सिंदूर में, उस चंदन में जो भी मंत्र मैं आपको बतलाऊंगा, उस मंत्र को आपको 1 से 8 बार पढ़कर फूंक मार देना है। तब उसके शरीर पे आपको छिड़कना है, महकाना है। और उसको दफनाते समय उस मंत्र को पढ़ते जाना है। मन में फीलिंग भी लाना है कि इस दुनिया संसार को छोड़कर मेरा कोई आज अपना जा रहा है। इसमें जो बैठी है रूह, इसमें जो रूह सोल आत्मा थी, वो मेरी रूह सोल आत्मा इसमें थी, और इस दुनिया संसार को छोड़कर मानो कि मैं ही जा रहा हूं। ऐसा आपको फीलिंग लाना है, कल्पना करना है। और उसके लिए इतना प्रार्थना भी करना है, इतना दुआ भी करना है कि इसको एकदम स्वर्ग नसीब हो, जन्नत नसीब हो। और उसमें आपको कुछ पैसों की सिक्के, 10 रुपया, 5 रुपया, 20 रुपया, 25 रुपया, जो भी आपकी इच्छा करे, या 1 रुपया, पैसों के सिक्के को आपको उसमें रखकर और प्रेम पूर्वक आप उस पे मिट्टी डाल दें, उसको दफना दें। और बिना पीछे मुड़े उस मंत्र को पढ़ते पढ़ते अपने घर पे चले आएं। और किसी भी दिन
आपको जो भी दिन, शनिवार, रविवार या जो भी दिन हिंदू संस्कृति में जो भी किसी अच्छे दिन पर्व हो, उस दिन से भी इस साधना को कर सकते हैं। आपको साधना दक्षिण की दिशा की तरफ मुख करके बैठना है, तब करनी है। सामने आप जिस भी इष्ट को मानते हो ज़्यादा दिल से, उसका तस्वीर उसमें लगा देना है और उनके सामने आप सबसे अच्छा रहेगा, मैं तो यही कहूँगा कि विष्णु भगवान जी का आप तस्वीर लगा दें, आपको वो सब कुछ दे सकते हैं अगर इस साधना को करना चाहते हैं तो। ये तंत्र साधना जो है, पता नहीं मुझे फंसाएगी या निकालेगी, अब ये तो मैं नहीं जानता, पर लोगों की भलाई के लिए ही मैं अपलोड करता हूँ। इससे बहुत ज़्यादा मेरे ऊपर कर्म भी आता है। तो चलिए, मेरे साथ में जो होगा वो तो मालिक अच्छा करे या बुरा करे, होने को कौन टाल सकता है। इस साधना को दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके बैठना है और ध्यान पूर्वक आप एक दीपक जलाएं, जो मर्जी वो भोग लगा सकते हैं, आप अगरबत्ती जलाएं, पर मंत्र जाप करके आपको 1 से 8 बार हवन करना है जैसे भी, क्योंकि हवन जब तक नहीं करेंगे ये साधना आपकी जल्दी पूरी होने वाली नहीं है, हो सकता है 90 दिन भी लग जाए। तो अगर हवन नहीं करेंगे तो इस साधना को 90 दिन आपको करना है, नहीं तो हवन करते हैं तो कोई गारंटी नहीं है ये साधना आपकी 7 दिन में पूरी हो जाए, 21 दिन में पूरी हो जाए या 41 दिन में भी पूरी हो जाए। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी भावना कैसी है, आपकी सोच कैसी है, इस पे डिपेंड करता है। पर इतना कहूँगा, जो मंत्र बतलाऊँगा उसे खुले दिल के साथ में प्रेम पूर्वक आप उसे पढ़ें और मन में कल्पना करना है, फीलिंग लाना है कि वो सर्फ, वो जो सांप था उसका आकार बदल गया है, एक देवी का रूप स्वरूप धर के एक स्त्री की शक्ल में वो मेरे सामने खड़ी है और वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। उस मंत्र को जाप करते जाना है, एक कल्पना मन में लाना है। ये जो साधना बतला रहा हूँ ये मन की साधना है, मन आपका जैसा सोचेगा वैसा आपको मिलेगा। बस इसमें कुछ रूहानी शक्ति आपकी मदद करेंगी इस सिद्धि को पूरा करने के लिए। तो चलिए मैं आपको मंत्र बतला देता हूँ। सबसे पहले गुरु मंत्र आप अवश्य जाप करें। गुरु मंत्र अगर ना हो तो इस साधना को ना करें, क्योंकि सर्फ अगर आपको इस दुनिया के भव सागर से पार करा दे तो वो क्या हुआ, आपका गुरु हुआ। तो जो मेन रहस्य है, इसमें बहुत रहस्य है, छुपा बैठा है। तो इस मंत्रों को अगर जाप करते हैं, जो मंत्र बतलाऊंगा, आपको रात 12 बजे के बाद नहीं तो 11 बजे के बाद इस साधना को शुरू करना है। 2 बजे तक या 3 बजे तक इस साधना को अवश्य करना है, खुले दिल के साथ में करना है। रात में जब मंत्र को आप जाप करें तो कुछ आपको धुनी सुनाई देगी, धुनी, बीन की धुनी, बीन जो बीन बजाते हैं ना, उसकी धुनी आपको पकड़ना है। उस मंत्रों को जाप करते जाना है, उस धुनी को भी पकड़ना है आपको। और ऐसा मन में फीलिंग भी लाना है कि वो देवी मेरे सामने खड़ी है, एक बहुत ही सुंदर आकार में, रूप में। तो चलिए, अगर इस साधना को करनी हो, अच्छे तरीके से छोटी छोटी बात आपको जाननी हो, तो मेरे नंबर से जुड़ सकते हैं। नहीं तो किसी ऐसे टीचर को पकड़ें जो इसके जानकार हो, सही तरीके से इस साधना को आपको करा दे। नहीं तो आपको फोकट में मेहनत बर्बाद जाएगा, कुछ होगा भी नहीं। आप कहेंगे ये सारी चीज़ें एकदम ढकोसला होता है, गलत होता है।
आपको साधना पूरी करके 1 से 8 बार हवन जैसे भी करना है। हवन आपको दूध और चावल और भी बहुत सामान हैं जो इसमें ठीक तरीके से बता नहीं पाऊंगा, वीडियो लंबी हो जाएगी। तो चलिए मैं उसका मंत्र बतला देता हूं आपको। ध्यान पूर्वक मंत्र को सुन लीजिएगा। ओम घूम घूम धूम श्रीम नागनंदिनी देवी अगच्छा नग्नि अग्नि स्वाहा। एक बार मंत्र फिर बतला देता हूं। ओम घूम घूम धूम श्रीम नागनंदिनी देवी अगच्छा अग्नि स्वाहा। आपको मंत्र खुले दिल के साथ में पढ़ना है। अगर इसका आपको जाप सही तरीके से मिल जाए तो आपकी साधना बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगी। तो सही तरीके से अगर विधि विधान जानना हो और इस साधना को पूरी करना चाहते हैं, ये साधना ऐसी है कि आपकी काया को, आपकी किस्मत को पलट के रख देगी। ये ऐसी साधना है। तो उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को मैं इतना कहूँगा कि लोगों के सामने आप शेयर करें, ताकि जो लोग इस चीज़ में उतरना चाहते हैं, इस चीज़ को पहचानना चाहते हैं, इस चीज़ को अगर जानना चाहते हैं, उनके पास में पहुँचे। और अगर इस साधना को अगर कर लेता है, उसकी दुख तकलीफ अगर ख़त्म हो जाती है तो आपका भी लाभ होगा। हालांकि क्या करें या ना करें, ये लोगों के सामने मैं तो ये नॉलेज तो लाता हूँ लोगों की भलाई के लिए। लोग कहते हैं क्या कि 1 लाख सब्सक्राइबर के लिए ये लोग YouTube में वीडियो डालते रहते हैं, लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। यार YouTube से अभी तक मुझे कुछ नहीं मिला। कितना हाथ जोड़ूं YouTube कंपनी के सामने, कितना बार मोनेटाइजर ऑन हुआ, कितना बार बंद हुआ, पता नहीं। इस YouTube चैनल में मैं चोरी कर रहा हूँ। मुझे जो ज्ञान अच्छा लगता है वही मैं दे रहा हूँ। अगर लोगों का मुझे ज्ञान अच्छा लगता है तो देने में क्या बुराई है, जो लोगों का लाभ हो सके। ज्ञान वही होता है जो दूसरे से मिले और तीसरे तक पहुंचे, वो होता है ज्ञान। तो चलिए मैं तो इतना ही कहूँगा, आप लाइक करें या सब्सक्राइब करें या कुछ करें या ना करें, मेरा काम है वो तो करूँगा ही। बस दुआओं में याद रखिएगा, इतना कहूँगा ज़रूर। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। चलता हूँ भाई लोग, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। फिर मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो के साथ।